है, उसका मतलब है लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। ठीक है, मतलब गैस को आप किस में कन्वर्ट कर रहे हो? लिक्विड में। इसमें गैस किस में कन्वर्ट होगी? लिक्विड में। गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? दूर दूर, और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? पास में होते हैं। ठीक है, अब चूंकि हम हमारे पूरे टॉपिक में हमने गैस और लिक्विड की बात की, सॉलिड की बात हम करेंगे नहीं, क्योंकि लिक्विड पे और ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे तो सॉलिड में यूँ कन्वर्ट हो जाता है। बट इसमें अपन एक ग्राफ देखने वाले जो केवल गैस को किस में कन्वर्ट करने वाला है? लिक्विड में। तो इसके लिए एक ग्राफ से बताया है एनसीईआरटी ने। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर एक प्रेशर है और यहाँ पर एक वॉल्यूम है। तो ये पीवी ग्राफ है जो बॉयल्स लॉ को फॉलो कर रहा है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है, उसने क्या किया हुआ है कि ऑलरेडी एक ग्राफ बनाया हुआ है। ये ग्राफ CO2 के लिए एक स्टडी किया था थॉमस एंड्रू नाम के साइंटिस्ट ने। तो उसने एक ऑलरेडी ग्राफ बनाया था कुछ इस टाइप से, ऐसा कुछ ग्राफ जो कि बुक में भी आपको दिया हुआ है। क्लियर है? ये ग्राफ क्या बताता है? ये ग्राफ ये बताता है कि इसके पहले वाला रीजन, ये पूरा मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, जैसे ये पॉइंट है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, कुछ ना कुछ क्या होगा? वॉल्यूम होगा। होगा कि नहीं होगा? तो उस समय इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, ये तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तुमको पता है, मतलब करस्पॉन्डिंग तो कुछ ना कुछ प्रेशर, करस्पॉन्डिंग तो कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। इन सभी पॉइंट पर गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगी? लिक्विड में। गैस विल बी इन लिक्विड फॉर्म। आ रही बात समझ में? एक्चुअली आपको ऐसा देखना है, आपको वॉल्यूम को क्या करना है, आपको इस तरीके से मूव करना है। ठीक है, आप मूव कैसा करोगे? उल्टा। कैसा मूव करोगे? मतलब इधर वॉल्यूम क्या होता है? बढ़ता है। वॉल्यूम क्या होता है? पर आपको ऐसा सुनना है, मतलब इस ग्राफ को जब रीड करोगे तो आप ऐसा मत चलना। कैसा चलना? ऐसा। तो इधर वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा। आ रही बात समझ में? अगर वॉल्यूम कम होता है तो प्रेशर क्या होता है? बढ़ता है। ये तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो उसने क्या बता दिया कि अगर आपका कुछ ये पॉइंट्स पर कुछ ना कुछ प्रेशर और प्रेशर वर्सेस कुछ पीवी, कुछ वॉल्यूम होगी, इन सभी पॉइंट पर गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगी? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। नहीं आया समझ में? इसके बाद फिर यहाँ से ये जो पूरा जो है ना ग्राफ, ये वो पार्ट है जहाँ पर गैस किस में कन्वर्ट होगी? लिक्विड में, एज वेल एज लिक्विड भी किस में कन्वर्ट होगा? गैस में। मतलब यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा। जो गैस लिक्विड बनी वो लिक्विड, जो गैस लिक्विड बनी वो लिक्विड ऑफ इस गैस, फिर गैस लिक्विड, लिक्विड गैस। हाँ, मतलब इस तरीके से होता रहेगा। जैसे ये दो मॉलिक्यूल आपके मान लो पास में आ गए, तो कोई से दूसरे दो मॉलिक्यूल और दूर हो जाएंगे और ये पास हो जाएंगे। मतलब ऐसा होगा कि 500, मान लीजिए टोटल 1000 ml आपकी गैस है, तो उसमें से 50 ml आपकी लिक्विड बन जाएगी और 50 ml किस में कन्वर्ट हो जाएगी? गैस में। अब ये क्या है, वो आपस में चेंज होती रहेगी, कभी ये तो कभी ये तो कभी ये तो कभी ये। मतलब इन सभी प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम पे कुछ ना कुछ क्या होगा? कुछ ना कुछ एक, हर एक, जैसे ये है यहाँ पर क्या है, कुछ ना कुछ एक प्रेशर है और कुछ ना कुछ एक वॉल्यूम है। रीड कर सकते हो ग्राफ से तुम, ये प्रेशर वॉल्यूम कर्व। ठीक है, हाँ, प्रेशर वॉल्यूम कर्व है। बाकी ये कर्व को उसने क्या है, एक इस तरीके से बता दिया है कि इसके इस ग्राफ के अंदर गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होगा, इसके इधर क्या होगा? लिक्विड होगा गैस पूरा, और इधर तो पूरी क्या रहेगी? गैस रहेगी। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या रहेगा? गैस रहेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या रहेगा? पूरा गैस रहेगा। मतलब आप इस ग्राफ को उल्टा रीड करेंगे कि इधर वॉल्यूम घटाया, देखो घटाया 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 घटाया, कम किया। अभी अपन एक ग्राफ और देखेंगे इस ग्राफ के अंदर। ग्राफ पहले तो ये ग्राफ आपको दे दिया गया है। क्लियर? आपको एक ग्राफ ये यहाँ पे दे दिया गया भाई कि ये एक बॉक्स है कि इस बॉक्स के इधर और इस बॉक्स के उधर ऐसा कुछ होना चाहिए। अब ये स्टडी की गई है अलग अलग टेम्परेचर पे। ठीक है, ये अलग अलग इस टेम्परेचर पे स्टडी की गई है, अलग अलग ग्राफ बनाए गए हैं। तो एक सबसे पहला टेम्परेचर लिया है 13.1 डिग्री सेल्सियस पर। कितने पे लिया? 13.1 डिग्री सेल्सियस पर। अच्छा, अब इस ग्राफ को देखो कैसा चलता है। ये इस तरफ वॉल्यूम क्या है? घट रहा है। तो जैसे वॉल्यूम घट रहा है धीरे 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 प्रेशर क्या है? तो यहाँ से धीरे धीरे प्रेशर है
बढ़ा। जैसे ये पॉइंट आया, मतलब इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, अच्छा ये पूरे पॉइंट पे क्या होगा, ये पूरे जो हिस्सा है इस पर लिक्विफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। इस पूरे हिस्से में क्या हो जाएगा, लिक्विफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, मतलब लिक्विड से गैस बदलती रहेगी। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो इस हिस्से में इस जैसे ही एंटर करेगा इधर, मतलब आपने प्रेशर मतलब वॉल्यूम क्या किया और ज़्यादा कम किया, तो ये कुछ एक ऐसा प्रेशर हो जाएगा, पर्टिकुलर ये प्रेशर, इस प्रेशर पर गैस किस में कन्वर्ट होने लग गई, अब लिक्विड पे कन्वर्ट होने लग गई। क्या बात समझ में आ रही? इसके बाद ये जैसे इस रीजन में पहुंचती है ना, इस रीजन में देखो ये ग्राफ का नेचर कुछ ऐसा होता है, ये लाइक दिस। अच्छा ये आपके हिसाब से जाना कैसा चाहिए? बोले कि सर ऐसा जाने दो, पर ऐसा नहीं जाता है। जैसे ये इस रीजन में पहुंचती है उसके बाद बेंड हो जाती है, पर ऐसी बेंड मतलब लाइक दिस। अब इस बेंडिंग से क्या मतलब है आपका? बेंडिंग से क्या मतलब है? बेंडिंग से ये मतलब है कि वॉल्यूम, देखो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे प्रेशर का डिफरेंस ज्यादा है क्या? क्रिएट करते आता है। इस पे कुछ ना कुछ एक देखो प्रेशर है, और इस पॉइंट पर भी कुछ ना कुछ क्या है, कुछ प्रेशर है। बात समझ में आ रही है? मतलब इस पॉइंट पर प्रेशर का डिफरेंस बहुत कम है। प्रेशर का डिफरेंस क्या है? कम है। और वॉल्यूम में क्या हो गया, भयंकर। मतलब आप थोड़ा ही प्रेशर यहाँ पे बढ़ाया, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट पे बढ़ाया, तो अल्टीमेटली गैस किस हिस्से में पहुंचती है, यहाँ पर उसका जो वॉल्यूम होता है इतना ज़्यादा कम हो जाता है। मतलब वॉल्यूम अगर आपने इतना किया तो उसका प्रेशर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। ऐसा क्यों होता है पता है क्यों? क्योंकि वही मॉलिक्यूल्स है। मतलब मॉलिक्यूल्स, एक मिनट इसके बाद की बात देखो, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद वाला ग्राफ देखो, ये कितने टेम्परेचर पे कर रहे हैं हम? 13.1 डिग्री सेल्सियस, पर्टिकुलर है कोई गैस है कार्बन डाइऑक्साइड की। अब इसके बाद और अगर वॉल्यूम कम करोगे, इसके बाद अगर को और कम करोगे वॉल्यूम, ठीक है, ये हटा देता हूँ मैं यहाँ से, तो गैस कैसी हो जाएगी, ये जो ग्राफ है वो ऐसा हो जाएगा, और यहाँ पे आके वॉल्यूम रुक जाएगा। इससे ज़्यादा वॉल्यूम कम नहीं होगा। पता है क्यों? क्योंकि गैस आखिरी में क्या करने लगेगी, रिपेल करने लगेगी। ज़्यादा प्रेशर लगा दोगे तो क्या होगा, रिपेल करेगी। मतलब अगर आपका प्रेशर देखो यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो यहाँ से लेकर पर्टिकुलर यहाँ तक में वॉल्यूम इतना नहीं बढ़ रहा है। मतलब यहाँ पर पर्टिकुलर पॉइंट पर वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका, कुछ एक फिक्स हो जाएगा। हरी बात समझ में कि नहीं? मतलब अल्टीमेटली इस पर्टिकुलर पॉइंट पे तो गैस किस में कन्वर्ट हो चुकी है, अब लिक्विड पे कन्वर्ट हो चुकी है ना। ये सभी पॉइंट पे किस में है, सब गैस किस में है, लिक्विड पे। इज दैट क्लियर? इसको इक्विलिब्रियम, मतलब इसमें गैस से लिक्विड, लिक्विड से गैस। आ रही बात समझ में? नहीं समझे? ग्राफ समझ में आ गया? मतलब ये लिक्विफिकेशन ऑफ गैस में ग्राफ को ही समझाया पूरा। और एक 3 डेफिनेशन है यहाँ पे, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल वॉल्यूम और क्रिटिकल प्रेशर। ये तीनों की डेफिनेशन हम लिख लेंगे। चलो एक और है। अब टेम्परेचर क्या करेंगे आपको पता ही है, धीरे धीरे क्या करेंगे हम, बढ़ाएंगे। चलो अब टेम्परेचर आपने बढ़ाया। अच्छा आपको किसी गैस को लिक्विड में करने के लिए कितनी शर्त थी, क्या शर्त थी गैस को लिक्विड करने के लिए? प्रेशर को बढ़ाओ, कम करो, है ना। हाई प्रेशर लो HPLT, है ना, ये था ना। प्रेशर को क्या करना है आपको, बढ़ाना है, और टेम्परेचर को क्या करना है आपको, घटाना है। ठीक है, टेम्परेचर घटता है तो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की क्या होगी, कम होगी। कम होगी तो जाके बैठ जाएंगे चुपचाप, और प्रेशर लगा दो ऊपर से तुम, तो क्या हो गया, पास आ जाएंगे कि नहीं। मतलब लिक्विड किस में कन्वर्ट हो गई, सॉरी गैस किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में। सीधी सी बात है। अब मतलब आपने क्या किया, प्रेशर बढ़ाया, टेम्परेचर को घटाया, तो ये चीज़ होती। अच्छा अब अपन उल्टा कर रहे हैं, अगर टेम्परेचर में बढ़ाऊँ, मान लो टेम्परेचर बढ़ाऊँ, ठीक है, टेम्परेचर अगर मैं बढ़ाऊँ तो मुझे प्रेशर क्या कर, जैसे अभी अपना इतना है, मान लो आपको किसी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए इधर 298 देना पड़ा और प्रेशर देना पड़ा 5 ATM। कितना देना पड़ा, कोई भी XYZ व्हाटएवर, कुछ भी। अब आपने इसको कितना कर दिया, 310 केल्विन कर दिया। कितना कर दिया, मतलब आपने टेम्परेचर क्या किया, बढ़ाया, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाया, टेम्परेचर क्या कर दिया, बढ़ाया। मान लेते हैं कोई XYZ इसमें गैस से किस में कन्वर्ट हो गई थी, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गई थी। अब आपने क्या किया, टेम्परेचर को क्या किया, थोड़ा सा हल्का सा बढ़ाया, टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ाया। अब चूंकि टेम्परेचर को बढ़ाया तो प्रेशर को ज़्यादा दबाना पड़ेगा,
नहीं समझे? क्योंकि आपने पुराने की कंपेयर, बात हमेशा किसकी कर रहे हो आप? कंपैरिजन की। अभी 5 पे ये था, तो अब कितना करना पड़ेगा? कुछ भी, ये मनगढ़ंत ले रहा हूं मैं, कुछ 6 एटीएम, नहीं समझ रहे हो सकता है 5.1 5.2 एटीएम भी हो भाई, वो तो कैलकुलेट करके आएगा ना। अगर आपने कितना कर दिया, 330 केल्विन कर दिया फॉर एग्जाम्पल, तो प्रेशर क्या करना पड़ेगा? और बढ़ाना पड़ेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? लेट अप से कुछ 6.5 एटीएम, ये तो मैं मन से ले रहा हूँ। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? मतलब अगला ग्राफ अगर ये 13.1 का है, मैं इसी गैस को कितने पे चेक करूं? 21.1 डिग्री सेल्सियस। ये शायद एनसीईआरटी ने कितना 21.5 दिया, 21.2 दिया। चलो 21.5 डिग्री सेल्सियस पे कर लो, ठीक है। रियल गैस में सर लो प्रेशर हाई टेम्परेचर हुआ करता था ना, ये रियल गैस थोड़ी कर रहे हैं अपन। नहीं बट सर हाँ, वो तो उसकी कंडीशन है, जब रियल को आइडियल में कन्वर्ट करना होता है, वो उसकी कंडीशन है। आइडियल की तरह बिहेव कब करेगा? ये तो उसकी कंडीशन है जब गैस किस में कन्वर्ट कर रहा है? लिक्विड में कर रहा है। हाँ, वो तब की बात है। चलो तो समझ में आ रहा है। अब तुम खुद सोचो कि अगर मैं टेम्परेचर यहाँ पे कर दूंगा तो मुझे प्रेशर क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा ही करना, मतलब ग्राफ ही ऊपर बनेगा पहली बात तो इसका ग्राफ भी क्या बनेगा? कुछ ऐसा ही बना दो। अभी तो एक ऐसा बनेगा, कुछ यहाँ से भी ऐसा आएगा, और फिर देखो बुक में भी ऐसा ही दिया है, ये ऊपर निकल गया। ऊपर ये बता कि यहाँ रोक दिया उसने, ये रोक दिया, इसका मतलब क्या है कि यहाँ वॉल्यूम क्या है, इससे ज़्यादा और अब कम नहीं होगा। मतलब इसका करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम पता है ना, ये वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। नहीं आया? और फिर उसने एक और टेम्परेचर लिया, कितने पे? 30.98 लिया है, 30.98। तो 30.98 टेम्परेचर और लिया है कुछ यहाँ से, ये डिग्री में लिया है। खैर आपको तो कुछ मतलब नहीं है इससे समझाने के लिए, ये भी यहाँ पे टेम्परेचर धीरे धीरे, मतलब प्रेशर अब क्या करना पड़ेगा? और बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा देखते जाओ, इसका रीजन क्या है? ज़्यादा, मतलब इसमें बैंडविड्थ ज़्यादा मिलती है आपको। हरी बात समझ में? इस पे गैस और लिक्विड में चेंजेस होते रहते हैं, ये पर्टिकुलर एरिया ज़्यादा है, इसमें ये एरिया क्या है? कम हो गया। ऊपर वाले में क्या हो गया? ये एरिया और कम हो गया। मतलब आपने अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया तो प्रेशर तो तुमको उल्टा लगाना ही पड़ेगा, और ये आपको रीजन भी क्या मिलेगा? कम मिलेगा। इसमें गैस लिक्विड गैस लिक्विड गैस लिक्विड गैस होती रहेगी, मतलब कुछ भी जरूरी नहीं कि आधी आधी, चेंजेस होते रहेंगे, मतलब दे विल बी कीप गोइंग ऑन। और यहाँ भी ये ग्राफ कैसा है? कुछ ऊपर दिया है। यहाँ भी वॉल्यूम क्या होगा कि एक हद के बाद रुक जाएगा। नहीं, 30.98 पे तो टच करवा दिया है ना शायद, 30.98 पे टच करवा दिया उसने, क्योंकि ये फिक्स गैस का है। ये किसका है? कुछ एक गैस फिक्स है, कुछ यहाँ से लेके उसने क्या कर दिया है? कुछ ऐसा कर दिया है। आई बात समझ में? दिख रहा है क्या आपको? ठीक है, 3 तरीके के कर्व बना रखे। एक तो ये कि उसने पहले एक रीजन तय किया कि ये रीजन वो है जिसके अंतर्गत क्या होगा? गैस और लिक्विड आपस में एक दूसरे को बदलते रहेंगे। इस पर्टिकुलर करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स पर जो भी प्रेशर और वॉल्यूम होंगे, अगर वो इसके अंदर आते हैं तो ऐसा होगा, गैस लिक्विड, लिक्विड से गैस। उसके बाद ये पॉइंट पर जो भी पॉइंट आते हैं, यहाँ पर प्रेशर और वॉल्यूम जो भी सेट होगा उसके करस्पॉन्डिंग आपको लिक्विड मिलेगा, और इन सभी पॉइंट्स पर क्या मिलेगी? गैस तो गैस ही रहेगी। ठीक है। अच्छा, ये जो पॉइंट है यहाँ पर कि इस पॉइंट पर, अच्छा अब देखो इसमें गैस और लिक्विड कितनी देर के लिए बने? 30.98 पर बने ही नहीं, मतलब एक पॉइंट पर बने। हरी बात समझ में? एक कुछ पॉइंट पर बने, मतलब यहाँ पर कुछ एक वॉल्यूम होगा कि नहीं होगा? इसको क्या बोलेंगे? वीसी। क्या बोलेंगे? वीसी बोलते हैं, क्रिटिकल वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? मतलब भाई इतना तो वॉल्यूम चाहिए ही चाहिए, मतलब इतना तो टेम्परेचर चाहिए ही चाहिए। बोले तू गैस से लिक्विड में बना रहा ना, है ना? एक और ग्राफ से समझ में आएगा कि अगर तुमने टेम्परेचर और क्या कर दिया? बढ़ा दिया। अपन क्या आज बढ़ाते जाते हैं ना, एक्सपेरिमेंट करते तो। अब ये कितना कर दिया? 30। देखो ज़्यादा नहीं बढ़ाया, कुछ 31 पर 10-15 डिग्री के अंदर खेल हो गया पूरा। 13 से लेके अपन कितने पे गए? 31.5 तक। एनसीईआरटी के डाटा ले रहा हूँ मैं, ठीक है। 31.5 पर क्या हुआ? ये इस ग्राफ में ही नहीं आ रही है ना? उसका ग्राफ आपको कैसा मिल रहा है? कुछ ऐसा मिल रहा है ना? 31.1 जो भी लिया है, 31.1 31 समथिंग जो भी लिया, वट एवर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुमको तो इस डाटा को समझना है, क्योंकि वैल्यू कोई पूछने वाला नहीं है तुमसे,
ठीक है, तुमको क्रिटिकल टेम्परेचर वॉल्यूम, आज तुम पीसीएम के बच्चे हो तो तुम्हें पता तो होना चाहिए क्या होता है। दैट्स इट, यही तुम्हारा मुद्दा है बस। तो क्या समझ में आया नहीं आया? मतलब यहाँ पर ये ऐसा हो रहा है कि भैया अब तू कुछ भी कर ले बेटा, तूने टेम्परेचर इतना रख दिया है, बढ़ा ले भयंकर प्रेशर, कुछ भी कर ले, तेरी गैस तो ना लिक्विड अब बनने वाली। आ रही बात समझ में? यहाँ पर नो मोर लिक्विफिकेशन वाली कंडीशन आएगी। आता है समझ में? ये फिक्स टेम्परेचर है सारे। टेम्परेचर के साथ साथ आप क्या कर रहे हो, वॉल्यूम को धीरे 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 घटा रहे हो। हाँ, तो प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। उल्टा पढ़ो उसको, उल्टा उल्टा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ बन रहा है ना। और इधर से पढ़ोगे तो फिर एक्चुअली अपन शुरुआत यहाँ से कर रहे हैं ना, क्योंकि इधर गैस है हमारी, गैस किधर है, इसलिए ग्राफ को उल्टा पढ़ना पड़ेगा। इधर से तुम पढ़ोगे तो ये लिक्विड से गैस तुमको कन्वर्ट होती दिखेगी, क्योंकि हमने ली शुरुआत में गैस, इसीलिए मैंने बोला ग्राफ को उल्टा पढ़ो, नहीं तो समझ नहीं पाओगे ग्राफ को और कंफ्यूज होते रहोगे। तो क्लियर हुआ? तो अगर मतलब आपका ऑब्जेक्टिव में कुछ भी क्वेश्चन आ जाए कि बताओ लिक्विफिकेशन कब नहीं होगा, तो देखो इससे तुम बना सकते हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की उसके भी क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा, मतलब यहाँ पर एक टेम्परेचर था भाई, नहीं 31.1 तो ऊपर का हो गया, इससे इसके ऊपर के जो भी टेम्परेचर लोगे सबका ग्राफ क्या जाने वाला है, मतलब ही नहीं है। फिर तो तुम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने से रहे। ये CO2 की बात की हुई है, गैस ही रहेगी, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम अपन जरूर बोलते हैं कि तुमको प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा और टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, पर उल्टा कर रहा है ना अपन। देखो टेम्परेचर अगर आप कम कर रहे हो तो नीचे जाते जा रहे हो, तो बात सही साबित हो रही है आपकी। पर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ग्राफ कैसा चलते जाएगा, ऊपर जाएगा, फिर आपका गैस से लिक्विड कन्वर्ट होगा ही नहीं ना। शर्त, सबकी शर्त होती है, मतलब जो हम पढ़ रहे हैं, हाँ हर गैस के लिए अलग अलग बनेगा ये, पर कुछ ना कुछ अभी जो है, आप जो एक फिक्स के लिए कार्बन डाइऑक्साइड के लिए दिया है ना, तो ये CO2 के लिए आप समझो उसको, ठीक है। और ये सर ये जो P है ये क्रिटिकल प्रेशर हो। हाँ, अब देखो एक टेम्परेचर, ये कौन से टेम्परेचर पे हुआ, TC, कितने टेम्परेचर पे हुआ ये सब काम, इस टेम्परेचर पे हुआ, मतलब ये इतना कम से कम टेम्परेचर है, ये मिनिमम टेम्परेचर, मिनिमम मतलब कम से कम, मतलब इससे कम कुछ भी रख सकते हो आप, मतलब हाँ ये मैक्सिमम होना चाहिए एक्चुअली, कम से कम नहीं, क्या होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा, कि भैया इस टेम्परेचर पर आपको कहीं ना कहीं एक क्रिटिकल वॉल्यूम का पॉइंट मिलेगा। इस समय जो वॉल्यूम बनेगा उसको बोलेंगे क्रिटिकल वॉल्यूम, और इस समय जो प्रेशर बनेगा उसको क्या बोलेंगे, क्रिटिकल प्रेशर। क्रिटिकल मतलब नाम से समझ में आ रहा है कि कुछ एक फिक्स, कुछ आपके रेफरेंस पॉइंट है कि भैया ये फिक्स कर दिया कि बस ये है, इसके ऊपर गए काम नहीं बनने वाला तुम्हारा। नहीं आ रही बात समझ में? ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन भी छोटी सी मैं वो लिखवा दूंगा, ठीक है। तो लिखो क्रिटिकल टेम्परेचर, पहली डेफिनेशन। क्रिटिकल टेम्परेचर 30.98 पे मिल रही है। CO2 के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है? सर E 30 क्या ये जो क्रिटिकल टेम्परेचर, CRITICAL, नहीं सर, वो उसको अपन डिनोट कैसे करेंगे? इसको डिनोट कर रहे हैं TC से। किससे डिनोट कर रहे हैं? TC। T मतलब टेम्परेचर, C मतलब क्रिटिकल, क्रिटिकल टेम्परेचर। फॉर CO2 इट इज 30.98, लिख लो, फॉर CO2 इट इज 30.98, ठीक है। डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट करोगे केल्विन में तो आएगा 304.1 केल्विन। इट इज द टेम्परेचर, लिखो डेफिनेशन, क्रिटिकल टेम्परेचर, इट इज द टेम्परेचर above which molecules of gas, it is the temperature above which molecules of gases have significant kinetic energy to overcome, it is the temperature above which molecules of gases have sufficient kinetic energy to overcome force of attraction between them, have sufficient kinetic energy to overcome force of attraction between them,
and hence they remains in a gaseous form, and hence they remains gaseous form, and hence they remains in a gaseous form and will not liquefy, and will not liquefy, and will not liquefy. लिख लिया? तो डेफिनेशन से क्या पता चल रहा है कि आपने वो टेम्परेचर दे दिया है, मतलब वो काइनेटिक एनर्जी दे दी है कि इनके पास मॉलिक्यूल्स के पास अभी भी दौड़ने की ताकत है। और अब मतलब क्रिटिकल, मतलब यहाँ पर एक्चुअली अपन ने तो देख लिया है कि कहीं ना कहीं एक छोटा सा हिस्सा गैस में कन्वर्ट हुआ है वॉल्यूम में, पर प्रैक्टिकल में, हाँ प्रैक्टिकली इतने छोटे पॉइंट पे वो गैस नहीं रहेगी अब, मतलब वो लिक्विड नहीं रहेगा, मतलब बस टच होके गया है ना। तो यहाँ पर भी एक्चुअली कैसे लिक्विड में कन्वर्ट हुआ नहीं है, इसीलिए तो इसको क्रिटिकल पॉइंट बोला है। क्रिटिकल पॉइंट मतलब कि भैया तुमने इतनी मैक्सिमम एनर्जी दे दी है कि अभी भी उनके पास ताकत है कि वो, अब तुम कितना भी प्रेशर लगाओ वो पास में आने वाले नहीं, क्योंकि मॉलिक्यूल में तुमने वही दे दी है, एनर्जी दे दी, तो वो तो फड़फड़ फड़फड़ भागने लगेंगे ना, प्रेशर का कोई फर्क ही नहीं लगेगा उस पर। आ रही बात समझ में? तो ये वो टेम्परेचर था, ठीक है। तो ये टेम्परेचर मतलब इतनी काइनेटिक एनर्जी आपने दे दी, इसको बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। फिर क्रिटिकल प्रेशर पीसी, इट इज द मिनिमम प्रेशर, it is the minimum pressure, it is the minimum pressure which should be applied, minimum, it is the minimum pressure which should be applied on a gas on a gas, एक मिनट रुक देना, on a gas at a given TC, on a gas at a given TC to liquefy it. ठीक है, ये सब 1 मोल के लिए बनाए गए। किसके लिए? ऐसा नहीं कि कितनी भी CO2 भर दो, 1 मोल के लिए ग्राफ बनाए गए हैं। तो आप लिख लेना फॉर 1 मोल, सब चीज़ों में ब्रैकेट में 1 मोल लिख लो। क्रिटिकल प्रेशर हो गया, मतलब सब 1 मोल, ये ग्राफ ही पूरा 1 मोल का बना है। हाँ 22.4 लीटर, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल किसके बराबर होगा? उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर, ठीक है। तो ग्राम लिया होगा उन्होंने तोल के। और क्रिटिकल वॉल्यूम क्या बनेगा? इट इज द करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम एट TC एंड PC, इट इज द करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम, इट इज द करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम एट TC एंड PC। आगे समझ में? करस्पॉन्डिंग मतलब उस समय जो वॉल्यूम बन रहा होगा वो PC। अच्छा, ये सब के लिए शुरुआत किसने की है? प्रेशर ने की है, वॉल्यूम ने की है, या टेम्परेचर ने की है? टेम्परेचर ने की। हरी बात समझ में? मतलब पहले कौन आया? टेम्परेचर, उसके करस्पॉन्डिंग प्रेशर और कुछ वॉल्यूम सेट हुए हैं। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर 73 ATM दे रखी है CO2 के लिए, मतलब 73 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये कब होगी? जब टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 30.98 होना चाहिए। हाँ, ये कम से कम है। फिर अब मतलब अब तुमने टेम्परेचर इतना रखा तो क्रिटिकल टेम्परेचर इतना होना चाहिए, 73 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उस समय वॉल्यूम भी कितना होना चाहिए? ये वॉल्यूम भी दिया है कुछ VC, इसकी वैल्यू दी है क्या? मतलब 13 डिग्री पे वॉल्यूम सबसे कम मिलेगा। नहीं, वॉल्यूम मतलब ऐसा वॉल्यूम होना चाहिए इतना टेम्परेचर पर। ये वो टेम्परेचर है कि इस पर तुम्हारा प्रेशर कितना होना चाहिए? 73 ATM होना चाहिए। इतना अचीव नहीं हो रहा है तुम्हारा, इस टेम्परेचर पे कुछ प्रेशर नहीं हो रहा है,
तो फिर वो गड़बड़ होगी। ये क्रिटिकल पॉइंट है हमारे। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्योंकि इसके बाद जैसे तुम प्रेशर, कोई मतलब ही नहीं है ना। नहीं पर सर जैसे 13 डिग्री पे कुछ लिक्विफाई भी होती है। डीवी नहीं, इट इज़ द मिनिमम प्रेशर। ये प्रेशर की रिक्वायरमेंट क्या है? मिनिमम है। ये प्रेशर कितना रखना पड़ेगा आपको? कम से कम तो, अगर इससे ज़्यादा आप रखोगे तो भी चल जाएगा। मतलब अगर आप क्रिटिकल टेम्परेचर पर पहुंच गए हो तो आपको प्रेशर कितना रखना पड़ेगा? कम से कम 73 atm। इससे ज़्यादा रखोगे ना तो भी चलेगा, उसका ग्राफ नहीं बताया। मतलब इससे ज़्यादा रखोगे तो फिर, इससे ज़्यादा रखोगे तो देखो ये बाहर चल रहा है, आ रहा है ना, किस में कन्वर्ट हो रही है? यहाँ पर किस में कन्वर्ट हो रही है बताओ? ये सब क्या है? ये पर्टिकुलर रीजन गैस का है कुछ, ये सॉरी इधर लिक्विड का है। इधर वाला रीजन क्या है? इस ग्राफ के इधर लिक्विड का है। तो आप प्रेशर बढ़ाओगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद लिक्विड आएगा ना, इधर तो नहीं आया। ये रीजन ये वाला है ना अपना कुछ, ये इस सब रीजन पे ये लाइन कहाँ जाएगी? 30.98 पे तुम प्रेशर, ये प्रेशर, ये प्रेशर, ये प्रेशर, ये प्रेशर, देखो इससे तो ऊपर ही है ना। हाँ, अगर जैसा तुम 30.98 पे हो और तुम्हारा प्रेशर कितना है इस पे, तो तुम्हारा क्या गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है क्या? नहीं, क्योंकि क्रिटिकल टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 73। पहले ये देखोगे फिर ये देखोगे, अच्छा इतना आ गया, फिर ये बनेगा। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? पर क्रिटिकल वॉल्यूम की वैल्यू फिक्स है। क्रिटिकल वॉल्यूम, ये पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है। तो इस पे क्या होना चाहिए कि इस टेम्परेचर पर कम से कम इतना प्रेशर तो होना ही चाहिए। तो ये क्रिटिकल टेम्परेचर है, क्रिटिकल प्रेशर। और कितना टेम्परेचर होना चाहिए, वो क्रिटिकल टेम्परेचर है। आ रही बात समझ में? अब इसमें टेम्परेचर में छेड़छाड़ कर दोगे तो फिर वो क्रिटिकल के पॉइंट तुमको मिलने वाले नहीं है। क्रिटिकल के पॉइंट उसने एक्सपेरिमेंट करके बता दिया कि तब तक तुम रखोगे ना, तब तक लिमिट दे रहा हूँ मैं, तब तक तुम गैस से लिक्विड कर सकते हो। बाकी फिर तुम इससे ज़्यादा टेम्परेचर को 31.1 पे कभी क्रिटिकल बनेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि 31.1 पर तो वो कन्वर्ट ही नहीं हो रही है, क्योंकि वो इस रीजन में नहीं आ रही ना, गैस से लिक्विड भी नहीं आ रही। और ये सब चीज़ें क्या है कि यहाँ लिखी दी है, नो मोर लिक्विफिकेशन। क्या बात क्लियर हो रही है? तो ये अपना किसके बारे में था? अच्छा, इसको आइसोथर्म बोलते हैं। इससे ग्राफ को क्या बोलते हैं? प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम में ये सब आइसोथर्म होते हैं। पहले भी पढ़ा था अपन ने, इनको क्या बोलते हैं? आइसोथर्म। चलो, ये हमारा ये एक टॉपिक खत्म हुआ हमारा। ठीक है, तो आप इसको पढ़ लेना बुक में, सब समझ में आ जाएगा। इसका एक क्रिटिकल सबका दे रखा है, देखो क्रिटिकल टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम सबका दे रखा है। टेबल दे रखी है, टेबल 5.4। ठीक है, टेबल 5.4 फॉर सम सब्सटेंसेस दे रखी है। मतलब इसमें याद नहीं करना है आपको। इज इट क्लियर? प्रेशर बार में लिए ना, प्रेशर बार में आप कन्वर्ट कर सकते हो किसी में भी। प्रेशर ये जो बार में दिया है, बाकी ये जो ग्राफ आपको दिया है ना अपना, जो आपको क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू दी हुई है, ये 73 यहाँ बार ही है। 73 बार CO2 की कितनी? हाँ 73 बार और ATM में ज़्यादा फर्क नहीं है ना। देखो 73.9 उधर दिया है बार, और मैं 73 ATM बोल रहा हूँ। तो 1 ATM और 1 बार में कितना डिफरेंस था? 1.013 था ना। बार और ATM क्या है? लगभग इक्वली थे। 1.013, कोई ज़्यादा फर्क थोड़ी इसमें। तो इधर 73 ATM बोल रहा हूँ, तो 73.9 बार बोल सकते हैं अपन न्यू लगभग के लिए। इसलिए जो बुक में जो दिया है ना डाटा, वो 73.9 बार। खैर एनीवेज, ये क्लियर हो गया। फिर इसके बाद आता है आपका लिक्विड स्टेट। कौन सा आता है? लिक्विड स्टेट। ये हमारा क्या था? लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। अच्छा, लिक्विड स्टेट में लिक्विड की प्रॉपर्टीज क्या आपको पता है सारी? लिक्विड स्टेट का मतलब क्या होता है? लिक्विड स्टेट में अपन कौन कौन सी चीज़ें पढ़ते हैं? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर अपन जनरली बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, इसमें आप बात करोगे सबसे पहले वेपर प्रेशर की। किसकी बात करोगे? वेपर प्रेशर की, है ना। वेपर प्रेशर क्या होता है? अच्छा, जैसे अगर मान लो एक अगर बंद कंटेनर में आपने क्या करा, यहाँ पर पानी लगाया,
है ना, ये गया वाटर आपका, इतना कुछ वाटर भरा है आपने, और यहाँ पर क्या लगा दिया, ये बैरोमीटर, जो कि क्या मेज़र करता है, प्रेशर मेज़र करता है। अब यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो इसे, क्या कर रहे हो, मतलब यहाँ पर आपने क्या लगा दिया, एक बर्नर लगा दिया। जैसे जैसे आप अभी पहले आपने हीट नहीं किया था, तब हो सकता है इसका वैल्यू कितना था, इतना। बैरोमीटर क्या मेज़र करता है, प्रेशर। फिर आप जैसे जैसे हीट करते गए, ये क्या होते गया, यहाँ पर क्या बनती गई, वेपर्स बनती गई। मतलब वेपर्स कहाँ से बन रही है, लिक्विड से ही बन रही है, वेपर बन रही है। अब ये वेपर क्या करेगी, दबाव डालेगी, ये सब इधर कंटेनर पे जाके इधर उधर उधर क्या करेगी, प्रेशर लगाएगी हर एक डायरेक्शन में। एक टाइम आएगा जब धीरे धीरे टेम्परेचर आप बढ़ाओगे बढ़ाओगे बढ़ाओगे, जो यहाँ पर अब प्रेशर क्या हो जाएगा, इससे आगे प्रेशर नहीं बढ़ने वाला। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ, भले टेम्परेचर क्या होता रहे, बढ़ता रहे, इसके आगे आपका प्रेशर नहीं बढ़ेगा। बात समझ में आ रही? मतलब इधर क्या होता रहेगा, मॉलिक्यूल फिर इधर से उधर, उधर से इधर होते रहेंगे, कंडेंस होकर वापस क्या आते रहेंगे, नीचे आ जाएंगे, क्योंकि ये बंद है ना। ठीक है, तो अच्छा, ये क्लियर हुआ आपको एक्सपेरिमेंट क्या किया इसमें? ठीक है, तो इसमें लिखो वेपराइजेशन, कुछ पॉइंट लिखो। अच्छा, एक और ये भी चीज़ है कि इनिशियली वाटर का डेंसिटी, वाटर डेंस होगा। मान लो वाटर का डेंसिटी है, वाटर क्या होगा, डेंस। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा लिक्विड है। जब तुम इसको वो दोगे टेम्परेचर, तो डेंसिटी में भी क्या होगा, चेंज आएगा। डेंसिटी भी क्या होगी, घटेगी। टेम्परेचर बढ़ाने से डेंसिटी भी क्या होगी, बदलेगी। इतना भी समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, ठीक है, तो डेंसिटी भी बदलेगी, क्योंकि वो वॉल्यूम वाली बात भी है। क्लियर है? वेपर होगी तो उसके अकॉर्डिंग चीज़ें उसमें से गई, तो पर सर वापस भी तो आएगी ना उधर, नहीं, पर कंपेयर मतलब जब वो कन्वर्ट हो रहा है ना बीच में, तो थोड़ी गैप, हाँ, गैप तो आएगी आएगी ना। वो तो कन्वर्ट हो रहा है, तो जब कन्वर्ट होके भी गया तो गैस के मॉलिक्यूल अंदर आए हैं, जैसे, तो डेंसिटी में फर्क तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो जब पानी गाढ़ा, मतलब पानी का गाढ़ापन इधर और पानी का गाढ़ापन, जब पानी जब बॉयल हो जाता है ना, ये सब किस में किया है एक्सपेरिमेंट, क्लोज में। ठीक है ना, तो इसमें डेंसिटी में भी क्या आता है, फर्क आता है। अच्छा, ये जब एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, तो एक्सपेरिमेंट में इवोकेटेड ट्यूब में करते हैं। इवोकेटेड ट्यूब क्या होती है कि पहले सब कुछ सक्शन पंप से क्या कर लेते हैं, सबकी सब गैस को हटा देते हैं। मतलब कि कोई बाहरी कोई पार्टिकल और ये नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद फिर उसमें पानी डालते हैं और फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं। सर अगर पानी पे प्रेशर लगा तो उसकी विस्कोसिटी में फर्क पड़ता है? विस्कोसिटी पे, प्रेशर से विस्कोसिटी अभी अपन पढ़ेंगे इसके आगे, फ्लूइड में। मतलब एक्चुअली है फ्लूइड में, इसमें भी एक टॉपिक है, मैं ज़्यादा इस पर बताऊंगा नहीं। ठीक है ना, हाँ, लिक्विड फ्लूइड में होती है, गैस में तो होती नहीं पॉसिबल, क्योंकि गैस में बनती नहीं, लेयर पे लेयर होती है ना। तो वेपोराइजेशन इज अ सरफेस फिनोमेना। इसमें डेफिनेशन ये लिखो, वेपर प्रेशर इज द प्रेशर vapor pressure is the pressure applied by the vapors. Vapor pressure is the pressure applied by the vapors that are kept in an exhausted tube. मैंने exhausted tube ही नाम लिया था ना आपको, कुछ evacuated tube नहीं, exhausted tube मतलब ऐसी जिसको अपन क्या कर देते हैं, पार्टिकल से उसको हटा देते हैं। हाँ, मतलब ताकि कोई इसमें दूसरा और कोई वो नहीं होना चाहिए, नहीं तो प्रेशर क्या होगा, सबका आ जाएगा ना। ये तो क्या है, बहुत माइन्यूटली करते हैं साइंटिस्ट लोग, अपने को तो फर्क नहीं पड़ता यार, आएगा ना यार, 1-2 ATM अपन चला लेंगे। ठीक है, ऐसा। वेपर प्रेशर इज द प्रेशर अप्लाइड बाय द वेपर्स दैट आर केप्ट इन एन एग्जॉस्टेड चैम्बर एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर and atmospheric pressure, at a fixed temperature and atmospheric pressure। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, टेम्परेचर अपन बढ़ा रहे हैं तो वेपर का प्रेशर भी क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। बट वेपर का प्रेशर तुम नापते हो ना, तो एक पर्टिकुलर फिक्स टेम्परेचर पे ही नापते हो।
मतलब ये इंस्टेंटेनियस है। इंस्टेंटेनियस मतलब नहीं, आप कितने भी टेम्परेचर पे नाप सकते हो, 50 डिग्री पे, 100 डिग्री पे आप। अच्छा, जनरली ये सब लिक्विड का हो सकता है, क्या जरूरी है कि वाटर का होगा? नो, इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द लिक्विड। बाकी अपन सोचते किसके बारे में ज़्यादा? पानी के बारे में। हमने उबलते हुए पानी को देखा है, उबलता तो तेल भी है, ठीक है ना, उबलता तो आपका तेल भी है, पानी भी है, दूध भी है, पर अधिकतर हम बात किसकी करते हैं? वाटर की करते हैं, क्योंकि वो चीज़ ज़्यादा हमारी देखी हुई होती है, ठीक है। क्यों, तुम बघार कैसे डालते हो? नहीं, वो ऐसे बनते हैं, देखो तो गर्म होता है उसके अंदर देखो, अब वो अपन बॉइलिंग पे आ ही रहे हैं अभी। वो वेपर प्रेशर क्लियर हो गया तुम्हें कि वेपर प्रेशर वो प्रेशर होता है एक फिक्स टेम्परेचर, और मतलब टेम्परेचर क्या हो जाता है उस समय? फिक्स। मतलब जब नाप रहे हो ना, वैसे आप यूँ तो बताइए, तो फिनोमिना है, ये फिनोमिना है कि आपको मैंने बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाया तो प्रेशर भी क्या है? बढ़ रहा है। पर मैं पूछूँ कि बताओ 30 डिग्री पे कितना प्रेशर है, 50 डिग्री पे कितना प्रेशर है, तो वो वेपर प्रेशर बदला रहेगा ना। एक वेपर प्रेशर फाइनल होगा, एक वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? फाइनल, मतलब फिक्स हो जाएगा कि इसके बाद अब वेपर प्रेशर, अभी मैंने बताया ये बढ़ता नहीं है, उसकी वो स्टेट को इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं। कौन सी स्टेट? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम स्टेट में गैस किस में कन्वर्ट होती है? लिक्विड में। लिक्विड भी किस में कन्वर्ट होता है? गैस में, ठीक है ना। तो वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे फिर प्रेशर नहीं बढ़ेगा तुम्हारा, पेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा। ये पॉइंट लिखा। एक और पॉइंट लिख लो, वेपराइजेशन इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट। वेपराइजेशन इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। वेपराइजेशन किसके ऊपर डिपेंडेंट है? टेम्परेचर डिपेंडेंट। इसका मतलब वेपराइजेशन इज टेम्परेचर। वेपराइजेशन समझते हैं ना, वेपर्स को बनने को क्या बोलते हैं? वेपराइजेशन। इसका मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ वेपोराइजेशन भी क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक। ये लिख लें शॉर्ट में, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस देन ROV, मतलब रेट ऑफ वेपोराइजेशन भी क्या होगा? बढ़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज अ सरफेस फिनोमिना। रेट RO मतलब रेट ऑफ, और V फॉर वेपोराइजेशन मैंने शॉर्ट में लिख दिया। आप लिखोगे तो समझ ही नहीं पाओगे मैंने ROV क्या लिखा था उस समय, ठीक है, आप पूरा लिख लेना। तो ये क्लियर है। आपने 9th में पढ़ लिया था इवोपरेशन और बॉइलिंग में डिफरेंस। इवोपरेशन कैसी फिनोमिना होती है? इवोपरेशन हमेशा ओपन कंटेनर में होती है। इवोपरेशन देखते हो ना आप, इवोपरेशन जैसे कपड़े सुखाते हो, कपड़े में से पानी निकल गया, मतलब वो ओपन हुआ, ओपन फिनोमिना हुआ, मतलब आपको उसको क्लोज कंटेनर में रखने की जरूरत नहीं है। हरी बात समझ में। जबकि बॉइलिंग के लिए क्या करना होता है आपको? कंटेनर क्लोज करना पड़ता है, ठीक है। कंटेनर को क्या करते हो आप? तो जैसे पानी तो बॉयल तो ओपन पे भी होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। वेपर, हाँ, जमती नहीं है वेपर एक्चुअली। ये अपन वो वेपराइजेशन समझ रहे थे प्रेशर को समझने के लिए, ठीक है। तो बट अपन अभी फिनोमिना को देखें तो इवोपरेशन कैसी फिनोमिना? सरफेस फिनोमिना। सरफेस फिनोमिना का मतलब एक और चीज़ है, इवोपरेशन में सरफेस के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं? वो ऊपर उड़ के चले जाते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? इसमें किसमें? इवोपरेशन में। और इसके नीचे वाले बैठे रहते हैं, फिर वो सोचते हैं मेरा नंबर कब आएगा, वो बोलेंगे तेरा नंबर जब आएगा जब ऊपर वाले चले जाएंगे। मतलब ये लेयर बाय लेयर होता है कि नहीं इवोपरेशन? बोले पहले एक लेयर गायब, ये पार्टिकल जो थे ऊपर चले गए, अब इनका नंबर खत्म, अब किसका नंबर? ये वाले पार्टिकल जाएंगे। एक साथ ही निकल जाते हैं। इवोपरेशन में एक साथ नहीं निकलते, इवोपरेशन लेयर बाय लेयर होती है। अपन मॉलिक्यूल को देखते नहीं है ना। हाँ, एक लेयर में कितने भी पार्टिकल, लेयर तो अपन ने देखी भी नहीं है क्या होती है, बट ऐसे ये बोलने के लिए मन गढ़ंत। प्रेशर फिक्स हो जाएगा, उसके बाद मॉलिक्यूल्स उत्पन्न नहीं होंगे। हाँ, वो वेपर प्रेशर। अभी एक्चुअली बॉइलिंग पॉइंट की बात अपन करेंगे, इसके बाद अपन आ रहे हैं बॉइलिंग। ये क्लियर हो गया। अब बॉइलिंग, अब जैसे नेक्स्ट है बॉइलिंग। वेपोराइजेशन इज अ सरफेस फिनोमिना। वेपोराइजेशन कौन सी फिनोमिना है? सरफेस। मतलब ये जो मॉलिक्यूल जा रहे हैं हमेशा कौन से मॉलिक्यूल जाएंगे? सरफेस। मतलब अपन ने ये जो बात की है ना, ये जो बात की है, ये सब कौन से मॉलिक्यूल जा रहे हैं? सरफेस की मॉलिक्यूल्स क्या है? ऊपर जा रहे हैं। सरफेस के मॉलिक्यूल क्या है? ऊपर जा रहे हैं। अब है नेक्स्ट बॉइलिंग। बॉइलिंग अपन करेंगे तो बॉइलिंग के लिए अपना कंटेनर अब क्या होना चाहिए? ओपन। बॉइलिंग दोनों में हो सकती है,
इवोपरेशन अपने को अगर चेक करना है, देखो इवोपरेशन अपने को देखना है। देखो मॉलिक्यूल तो क्या है, आप बंद करो या क्लोज, दोनों ही केस में क्या होना है, लेयर बाय लेयर ऊपर लेयर बाय लेयर ऊपर ही जाएंगे। मतलब वो ओपन और क्लोज को तुम ऐसे मत चेक करना, ठीक है। मॉलिक्यूल अगर ये ओपन हो या क्लोज, दोनों ही केस में क्या होगा, चले ही जाएंगे। क्लोज में बस अपने को क्या है, जब मेजर करना है तो क्या रखना पड़ेगा, उसको बंद करके रखोगे ना, नहीं तो उड़ जाएगा तो तुम पता कैसे करोगे। आ रही बात समझ में कि नहीं, मेजर करने के लिए इसको, तो इसीलिए अपन उसको ऐसा इस तरीके से बॉक्स में पैक करके और फिर देखते हैं कि जो वेपर बनी उसका प्रेशर क्या है, ठीक है। इवोपरेशन में होता है, इवोपरेशन समझ रहे हो। अब अपन किसको देख रहे हैं, बॉइलिंग को। अगर बॉयल हो रहा है कोई चीज, बॉयल में अब क्या होता है, बॉयल बल्क फिनोमेना होता है। बल्क मतलब ढेरों मॉलिक्यूल जो होते हैं ना नीचे के, वो भी किस में चले जाते हैं, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। पर एक्चुअली उसमें अपन कंटेनर को क्या रखते हैं, ओपन रखेंगे। उसमें कंटेनर को क्या रखेंगे, ओपन रखेंगे। अच्छा, इस पर प्रेशर क्या होगा, फिक्स। अच्छा, पता है कोई चीज़ बॉयल कब होती है, कोई चीज़ बॉयल कब होती है, जो उसके फिक्स टेम्परेचर को पहुंचता वो नहीं होता है। फिक्स टेम्परेचर पे पहुंचती है वो तो बॉयल होता है। अपने को पता है कि पानी बॉयल कितने पे होता है, 100 डिग्री। पर उस पे होता क्या है, फिनोमेना क्या होती है, क्या होता है कि आपको पता है कि एटमॉस्फेयर आपके ऊपर कुछ ना कुछ एक प्रेशर लगा रहा है, जिसको लेटेस्ट से कितना बोल देते हैं, P0। अरे बस, अब ये जो आपने मटेरियल रखा है, ये जो भी लिक्विड रखा है, इसका भी कुछ ना कुछ क्या होगा, प्रेशर होगा। तो कोई चीज़ उबाला तब लेती है जब ये जो प्रेशर किसके बराबर हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। नहीं समझे, ये प्रेशर कब बढ़ेगा, जब आप नीचे से क्या करोगे, हीट करोगे। हीट करने से क्या होगा, इसका प्रेशर क्या होगा, बढ़ता है। और वो प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तब जाके चीज होगी, हाँ, जब दोनों बराबर हैं। जब दोनों बराबर हो जाएंगे, फिर उसके बाद नीचे से प्रेशर पड़ेगा। पे नॉर्मल बॉइलिंग होता है। हाँ, तो वो चीज़ 1 ATM पे नॉर्मल बॉइलिंग होता है। वो कब होता है, क्योंकि आपका 1 ATM प्रेशर, इसको भी तो पहुंचना पड़ेगा ना। आ रही बात समझ में कि नहीं। जब आप नीचे से आंख दोगे तो ये भी कितने पे पहुंच जाएगा, पहुंचते पहुंचते। जैसे अपन ने पढ़ा है कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, प्रेशर बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो एक पॉइंट आएगा जब वो प्रेशर क्या हो जाएगा, उसके बराबर हो जाएगा आपके एटमॉस्फेयर के। अच्छा, हर लिक्विड का अपना अपना प्रेशर क्या होता है, अलग। हरी बात समझ में। आप देखते हो कि सबको 100 डिग्री सेल्सियस इस दुनिया में उबालना पड़ता है क्या, नहीं। आपका जो ऑयल रहता है उसको ज़्यादा उबालना पड़ता है, कम उबालना पड़ता है, ज़्यादा उबालना पड़ता है। और पानी क्या होता है, पानी की अच्छा, पानी का 100 डिग्री सेल्सियस है, तो ऑयल का कुछ 110 होगा। देखा है आपने कभी ऑयल का टेम्परेचर, मतलब कभी फील करके देखा हो। जैसे एक छोटी सी, जितना आप तेल लेते हो बघार के लिए, उतना ही पानी लो आप, तो आपको पता चलेगा कि यार बघार के लिए थोड़ा सा आपको गैस ज़्यादा चालू रखना पड़ता है ना। खैर वो चीज़ नहीं है, अपन कंपेयर नहीं कर रहे हैं टेम्परेचर को, अपन बस ये बता रहे हैं कि इस दुनिया में सबके बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट सबके एक थोड़ी ना होते हैं। पेट्रोल का कम होता है, केरोसिन का कम होता है, पानी का ज़्यादा क्यों होता है, 100 डिग्री सेल्सियस मतलब बहुत हो गया साइंस के हिसाब से, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। H2O पता है ना, H2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जहाँ हाइड्रोजन आ जाता है वो बॉन्ड करता है, मतलब उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन की। एक ऑक्सीजन नेगेटिव है, हाइड्रोजन पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मॉलिक्यूल क्या होते हैं, H2O दोनों, मतलब पूरा ग्रुप में ऐसे कैसे अच्छे कनेक्टेड होते हैं। इसके कारण हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है, अच्छा पहुंच जाता है। जबकि पेट्रोल, केरोसिन, इन सब में, हाँ, कार्बन कंपाउंड में ये चीज़ देखने के लिए नहीं मिलती। हालांकि मॉलिक्यूलर साइज बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। मॉलिक्यूल का साइज बढ़ने से, साइज मतलब जैसे मोलर मास बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। मॉलिक्यूल का मास बढ़ने से, मास जैसे अगर आपके 10 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है कोई, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, ज़्यादा, बजाय कि 9 कार्बन मॉलिक्यूल के। ये अपन पढ़ेंगे जब कार्बन वाले चैप्टर में है, 12th में आएगा इसके बारे में ज़्यादा डिटेल। तो बॉइलिंग पढ़ो, बॉइलिंग के बारे में लिखो। इसके पहले आपने किसके बारे में लिखा है, वेपराइजेशन के बारे में लिखा। आप बॉइलिंग हेडिंग डालो, बॉइलिंग इट इज़, मतलब ये सब है इसी के अंदर ही। बॉइलिंग इट इज़ ऑल्सो टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रोसेस।
It is always a temperature dependent process. Boiling always carries in a open vessel. Boiling is also Temperature dependent process and always carries in a open vessel. ये हमेशा कौन से वेसल में करते हो आप? ओपन वेसल में. Always carried in open vessel. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट डेफिनेशन है बॉइलिंग की. बॉइलिंग इज द प्रोसेस इन विच boiling is a process in which liquid is heated. Boiling is a process in which liquid is heated so that boiling is a process in which the liquid is heated so that the vapor pressure of liquid vapor pressure of the liquid become equal to the एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है. बॉइलिंग इज अ प्रोसेस इन विच द लिक्विड इज हीटेड सो दैट द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 1 atm. मतलब लिक्विड का कुछ प्रेशर है, उसको इतना हीट करो ताकि उसका प्रेशर किसके बराबर हो जाए? एटमॉस्फेयर के प्रेशर के बराबर. जैसे ही उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है, तो वो उबलने लग जाता है. और उस पॉइंट को क्या बोलते थे? बॉइलिंग पॉइंट. मतलब उस टेम्परेचर को क्या बोलते थे? बॉइलिंग पॉइंट. तो बॉइलिंग पॉइंट समझ में आता है?